आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना। मौत वही जो दुनिया देखे, मौत वही जो दुनिया देखे। बंदों से पर्दा करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या। जब प्यार किया तो डरना क्या। पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से। बंदों से पर्दा करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। केजरीवाल के ना होने के नुकसान और मोदी के होने के नुकसान। मोदी है तो नुकसान, केजरीवाल नहीं है तो अभी पता चल रहा है कि केजरीवाल और मोदी में कितना फ़र्क है। आज तक कभी बुलडोजर नहीं चलवाया केजरीवाल ने, और सरोजनी नगर को उजाड़ के रख दिया। जो सरोजनी मार्केट है उसको उजाड़ के रख दिया है बुलडोजर ने, येलो पंजा। अब आप खुद सोचिए कि कितनी अजीब बात है। अब वो कह रहे हैं घरों पे भी चलेंगे बुलडोजर, तो लोग को चेतावनी दी जा रही है, लोगों को एक तरह से आगाह किया जा रहा है, अटेंशन किया जा रहा है कि बुलडोजर तो चलेगा चलेगा। अब बचना है तो बच लो। सबको अपनी जान प्यारी होती है दोस्तों। इस टाइम मैं हूँ टेरिस पर, मेरे साथ है मेरी प्यारी किटू। किटू मेरे साथ रहती है, बहुत खुश रहती है, हमेशा घर में आती है, मुझे ढूंढ लेती है कि आशू कहाँ है, आशू कहाँ है, आशू कहाँ है। उसको कोई और नहीं चाहिए, उसको कोई और नहीं समझता मेरे अलावा, मैं ही उसको समझती हूँ। किट्टू को मैं ही समझती हूँ, इसीलिए किट्टू देखो नीचे गई थी फिर ऊपर आ गई, ये बैठी हुई है, दिख रही है। ये देखो अभी क्या है ना, मैंने आपको कल भी बताया था, कल के वीडियो में भी, कि मुझे ना इस तरह से करना नहीं आता। ज़्यादा मैं छेड़खानी करूँगी वीडियो बंद हो जाएगा और फिर से वही पंगा स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो कितनी बड़ी बिल्डिंग है। इनको भी ना, जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, इनको भी प्रॉपर सर्टिफिकेट, प्रॉपर पेपर वगैरह, पेपर वर्क पूरा होना चाहिए। आपका कोई भी आप काम करते हो तो आपका पेपर वर्क पूरा होना चाहिए। जैसे सीए वगैरह करते हैं, है ना, एचआर करते हैं, काफ़ी सारी पोस्ट ऐसी है जिसमें पेपर वर्क वो लोग समझाते हैं, बताते हैं। एडवोकेट हो गए, सीए हो गए, हर तरह की चीज़ें हैं दुनिया में। प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है। अब देखिए ना, सरोजनी नगर मार्केट हम तो कभी गए भी नहीं और वो पहले से ही हमने देखा भी नहीं, जबकि हम लोग इतना टाइम नहीं मिलता यार कि भी हम लोग जाएं सरोजनी नगर घूमने। अभी हम सोच ही रहे थे कि उससे पहले ही उन्होंने सरोजनी नगर मार्केट को उजाड़ दिया। उजाड़ दिया यार मार्केट को, सरोजनी नगर की। वहाँ पे लोग कह रहे हैं हमारे कारोबार ठप हो गए हैं, येलो पंजा चला है। येलो पंजा मतलब बुलडोजर, वो चला है और इसीलिए सरोजनी नगर का खात्मा कर दिया उन लोगों ने। लोग कह रहे हैं अब हम वापस अपने गांव चले जाएंगे, हम लोग नहीं रहेंगे यहाँ पर। क्योंकि देखिए ना, सीधी बात है, मैं तो पहले ही कह रही थी हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, कमल पे ठप्पा लगा करके। हमें केजरीवाल को देना चाहिए था, केजरीवाल को जिताना चाहिए था। मेरे एक वीडियो में आपने देखा भी होगा, दीपक, जो काफ़ी सारे लोग आए थे, दीपक भी थे उसमें।
तो ये चीज़ें हैं, हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती करी, काफ़ी सारे झुग्गियाँ उजड़ गई हैं, लोगों के घर उजड़ गए हैं, लोगों के घरों में पानी भर गया है। बहुत सारी प्रॉब्लम है, लोगों को ना रहने के लिए जगह मिल रही है, ना खाने के लिए खाना मिल रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम। तो इसी सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं लोग, बहुत परेशान हैं। सरोजनी नगर मार्केट का जो हाल हुआ है उसमें काफ़ी सारे नए नए लड़के, जवान जवान लड़के जिन्होंने अपना कारोबार शुरू किया और उन्होंने बसने से पहले ही उनका जो कारोबार था वो ठप हो गया, उजड़ गया। अब आप खुद सोचिए, इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है, ना तो लोग, कई लोग ऐसे हैं कि भी वो जॉब नहीं कर सकते, नौकरी नहीं कर सकते, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ छोटा मोटा व्यापार शुरू कर रहे हैं, कपड़े बेच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग हैंकी बेच रहे हैं, सॉक्स बेच रहे हैं, एप्रन बेच रहे हैं, टिशू बेच रहे हैं, पोचा बेच रहे हैं, मैट बेच रहे हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम लोग, क्लिप्स वगैरह है, लिपस्टिक है, मेकअप का, कॉस्मेटिक का सामान है, बहुत कुछ है, लोग बेच रहे हैं, कर रहे हैं काम अपना। लेकिन लोगों को ना वो हजम नहीं होती हैं चीज़ें ना, तो उन्होंने उनको उजाड़ दिया। केजरीवाल ने कभी ऐसा नहीं किया था। मोदी जी ने क्या किया है, मोदी जी ने नोटबंदी करी, मोदी जी ने सीलिंग करी, सीलिंग करवाई मोदी जी ने। तो जो लोग उस टाइम पे जो लोग बर्बाद हुए ना, वो आज भी बर्बाद ही हैं। सच तो यही है। मेट्रो देखो आप, आपको मेट्रो दिखाती हूँ, वो जा रही है मेट्रो, गई। और ज़िंदगी को ख़राब कर दिया है मोदी जी ने। उन्होंने सिर्फ जो 10% या, देखो मेट्रो अच्छी लग रही है ना, सन देखो छुप गया और चांद आ गया, चांदनी रात में देखा है तुमको इतराते हुए, जुल्फ लहराते हुए, चांदनी रात में। एआई ने सब गड़बड़ करके रखा हुआ है, क्योंकि सब लोग ऐसे भाग रहे हैं कि जैसे पता नहीं क्या। मुझे तो नहीं लगता कि मेरा चैनल कभी सक्सेस हो पाएगा, क्योंकि आप लोग टाइम नहीं देते मुझे। जैसे एक पति अपनी पत्नी को टाइम नहीं देता, एक फैमिली को टाइम नहीं देता, वो इतना बिज़ी है अपनी लाइफ में कि उसके पास टाइम नहीं है। बिज़ी लाइफ, तो बिज़ी होने की वजह से उसके पास टाइम नहीं है। मैंने बहुत आगे कर रखा है ना, थोड़ा मैं सीख रही हूँ यार, थोड़ा मुझे सिखाओ, थोड़ा बताओ मुझे। अच्छा, ये एंगल ठीक है, ओके। किटू इस टाइम टेरिस पर है, और अब मैं नीचे जाऊंगी तो मैं उसको लेकर के जाऊंगी। देखिए, मुझे भी डेली बाहर जाना होता है, डेली तो नहीं, एक दिन में एक बार एक दिन छोड़ के एक दिन जाती हूँ। कभी कोई सब्जी लेनी है, कुछ सामान लेना है, बच्चों के बिस्किट लेने हैं, कुछ भी घर की ग्रॉसरी शॉपिंग। तो हम लोग जैसे होते हैं ना, सभी लोग मिडिल क्लास लोग हैं जो डेली अधिकतर हर दूसरे दिन बाहर जाते हैं भाजी तरकारी लेने, और बंगाली लोग जाते हैं फ़िश लेने के लिए। उफ़, ये मोहब्बत भी अजीब चीज़ है यार। अभी मैं वीडियो बनाऊंगी और अपलोड कर दूंगी। आप लोगों को कैसा लग रहा है मौसम मुझे ज़रूर बताना। आज तो थोड़ी धूप भी कम कम थी, कम। चीनी कम है, चीनी कम है, थोड़ी थोड़ी तुझ में है कम, कम 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 कम, धीरे धीरे हौले हौले, ला 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 ला, कम 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 कम। काफ़ी कुछ तोड़ दिया है बुलडोजर, उसको बोलते हैं काफ़ी सारे लोग पीला पंजा। पीला पंजा चला दिल्ली पर, और दिल्ली के लोग अब कहाँ रह पाएंगे, क्योंकि लोग कमाने के लिए आते हैं। अब आप देखो ना, बाहर की कंट्री में भी काफ़ी सारे लोग जाते हैं, जैसे सऊदी में देखा है मैंने, बहुत लोग परेशान होते हैं। मैं तो खुद ही अपने घर में भी बोलती हूँ कि बाहर जाने का कोई हाल नहीं। देखिए, सीधी बात है, गवर्नमेंट स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, है ना, या आप कॉलेज सरकारी और गवर्नमेंट
प्राइवेट स्कूल कॉलेज भी होते हैं। मेरा एक यही है कि भी जिसको पढ़ना है ना बच्चे को, वो पढ़ लेगा, ठीक है। अब बाहर जाने का भी फ़ायदा नहीं, बाहर जा कर के भी लोग रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, हमें वापस बुला लो, हमें वापस बुला लो, हमें वहाँ नहीं रहना। क्योंकि मैंने हमेशा देखा है, जो लोग अपने देश में, अपने हिंदुस्तान में पैसा नहीं कमा सकते तो बाहर जाके क्या कमाएंगे, खुद सोचो ना। आप समझ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना। जब आपने पैसा कमाना है, घर चलाना है, अपनी रोटी रोजी चलानी है, आप यहीं पर ही नहीं कमा पा रहे हो, आप बाहर सऊदी में जाके क्या करोगे? वहाँ पे जाकर के लोगों को डंप कर देते हैं, ज़बरदस्ती उनसे काम करवाते हैं, दिन रात काम करवाते हैं। वो ये नहीं देखते कि वो तबीयत उनकी ख़राब है, उनको कुछ चाहिए नहीं चाहिए, खाना भी उनको गंदा मिलता है, खाना भी उनको प्रॉपर नहीं मिलता, उनकी दवाई का, उनके ट्रीटमेंट का कोई वहाँ पे वो नहीं होता सऊदी में। बहुत सारी जगह बाहर की कंट्री की ऐसी हैं जो ट्रैवल ब्लॉगिंग करते हैं ना, ट्रैवलिंग ब्लॉगर है ना, वो लोग चाहे ना तो बहुत हेल्प कर सकते हैं उन लोगों की जो लोग फंसे हुए हैं, है ना। देखिए सीधी बात है, सब लोग बोलते हैं कि भी किसी से उम्मीद मत करो। अरे यार, जो जिस काम के लिए जो बंदा बना है, मोदी जी हैं, मोदी जी चाहें तो हमारी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन वो करेंगे नहीं, ठीक है ना। हम लोग खुद ही अपने आप ही स्ट्रगल करते हैं डॉग्स की हेल्प करने में, उनको ट्रीटमेंट के लिए, उनको स्टेलाइजेशन के लिए। अभी बेला का स्टेलाइजेशन होगा, हमारे को लैला मिली नहीं है, बेला को स्टेलाइजेशन के लिए लेके जाना है, क्योंकि वो बच्चे उसने करे हैं। अब हम नहीं चाहते कि दोबारा से उसको प्रॉब्लम हो, फिर से वो माँ बने, फिर से उसी सब चीज़ों में फंसे। नालियों में बच्चे पैदा होते हैं, सड़कों में बच्चे सड़ रहे होते हैं, काफ़ी सारे लोग उनको मार के चले जाते हैं, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है ना, सिस्टम में कोई रिकॉर्ड नहीं है। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो अपना देश छोड़ कर के बाहर सऊदी वगैरह में जाते हैं, जो पढ़े लिखे भी नहीं होते, वो गलत तरीके से भी चले जाते हैं और अच्छे तरीके से भी जाते हैं, पैसा इतना खर्च करके जाते हैं, लेकिन उनको मिलता कुछ भी नहीं है। फिर वो यहाँ आने के लिए तड़पते रहते हैं, उनका वीज़ा, पासपोर्ट सब वो लोग इधर उधर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ वापस भी नहीं आ पाते। जो भी उनके डॉक्यूमेंट है वो सब गड़बड़ कर देते हैं, जिससे कि वो वापस ना जा पाए। क्योंकि काफ़ी सारे जगह पे देखा गया है ना कि जो आपके दोस्त होते हैं, आपके अपने जो होते हैं, वही आपको चीट करते हैं। सिर्फ कहने की बात है कि आपका फूफा बाहर है, आपका मामा बाहर है, आपका चाचा बाहर है, तो चलो भाई आ जाओ, हम हेल्प करते हैं। काफ़ी सारे ट्रैवलिंग ब्लॉगर में भी वो लोग खुद से ही सर्वाइव करते हैं, कोई किसी की हेल्प नहीं करता है। सब लोग खुद ही जाते हैं, खुद ही करते हैं, कोई किसी की हेल्प नहीं करता है। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा, तो आपको खुद की हेल्प करनी है। तो फिर आप यहीं पर ही क्यों नहीं करते? यहाँ पर अगर आप अपनी फैमिली के साथ रह के 4 पैसे कमाओगे, घर को चलाओगे, खुद को चलाओगे, तो आपको कपड़े भी धुले हुए मिलेंगे, आपको कपड़े प्रेस करे हुए मिलेंगे, खाना आपका 2 टाइम का 3 टाइम का बना हुआ मिलेगा, खाना आप लेके जाओगे, शाम को आप रात को आओगे तब भी आपको खाना बना हुआ मिलेगा। जो भी होगा, जो भी खाना बनता है वो आपको मिलेगा, बना बनाया आपको खाना मिलेगा, आपकी मम्मी बनाए या बहन बनाए, घर का खाना ही खाना चाहिए। तो ये चीज़ें होती हैं। तो प्लीज़ इन सब चक्करों में मत पड़ो कि भी आपको बाहर जाके पैसा कमाना है। 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। तो इसीलिए कोशिश यही करो कि अपने देश में ही रह कर के पैसा कमाओ और अपने देश में ही रह कर के तरक्की पाओ। बाहर जाने का कोई हाल नहीं है, कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता, कोई नहीं करता, ठीक है। जितना मर्जी आप कर लो, कोई किसी को सपोर्ट नहीं करेगा, सब कहने की बातें, ठीक है। खुद को बहुत ज़्यादा अपने अंदर इतना ज़्यादा जुनून पैदा कर लो, क्योंकि भाई हमारी तो लाइफ निकल गई काफ़ी, अभी बाकी भी निकल जाएगी। लेकिन जो लोग यंग हैं, जो लोग 15-16 साल के हैं, 18 साल के लड़के लड़कियां हैं, वो भी, उनके लिए भी मैं यही कह रही हूँ कि प्लीज़ पढ़ाई करो और अपना जो भी कुछ करना यहीं अपने देश में करो, ना कि बाहर कहीं जाके। आज के डेट में कहीं पर भी बाहर कोई अच्छी चीज़ें नहीं हैं, सब जगह फ्रॉड होता है, गलत होता है, भ्रष्टाचार होता है। तो अभी आप देखो ना, दिल्ली में इतना बुरा हाल हो रहा है, लोगों के पास काम नहीं है। सरोजिनी नगर की मार्केट को उजाड़ दिया, काफ़ी सारी झुग्गियाँ उजाड़ दी, जो भी लोग आसपास थे सबको ख़त्म कर दिया। हमारे आसपास भी काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जो उन्होंने ख़त्म कर दी हैं, कहीं पर भी कोई ऐसी सेटिंग नहीं है कि भी बंदा वो कर सके काम। मोदी जी ने जब सीलिंग करवाई थी, मोदी जी ने जब नोटबंदी करवाई थी, उस टाइम पे जो लोग बर्बाद हुए ना, काफ़ी सारे लोग आज तक उस चीज़ से उबर नहीं पाए हैं। जहाँ पे उन्होंने सीलिंग करवाई थी, काफ़ी सारी जगह हमारे आसपास भी ऐसी हैं कि वो चीज़ें दोबारा से पनपी ही नहीं। मोदी जी ने जो करवाया है ना सीलिंग का फंडा,
उसमें जिसने अपना दिमाग चला लिया, जिसके पास पहला पैसा था, दादा का, नाना का, पापा का, चाचा का, जो भी पैसा था पहले का, उन्होंने उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया और पैसे से पैसा बनाया। लेकिन जो लोग अपना बेवकूफ़ी कर गए, जिन लोगों ने दिमाग नहीं चलाया, जिन लोगों ने अटेंशन नहीं वो करी, जिन लोगों ने कोशिश नहीं करी कि मुझे पैसे से पैसा बनाना है, जो एकदम से गर्त में डूब गए, जिनके साथ चीट हुआ, जिनके साथ जैसे किसी ने किसी को कोई सामान बेचा, उधार में लोगों ने सामान बेच दिया, सामने वाले पे विश्वास किया, तो उन लोगों ने पैसा वापस नहीं किया, तो लोग क्या हुआ, लोग फंस गए। लोगों का अच्छी तरह से लोगों ने इस्तेमाल किया है, जो कि बहुत गलत है। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा समझने वाली हैं, बहुत हेल्पफुल वीडियो है। प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखा करो, बीच में थोड़ा सा कट कट करके मत देखा करो। नरेंद्र जी का भी कमेंट आया था और एक और कमेंट आया था, तो मैं गाने से शुरुआत करती हूँ। तो गाने में बहुत कुछ है समझने के लिए, तो आप लोग समझा करो मेरी बात को, जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। कीटू चले नीचे, ऊपर मच्छर हो गए हैं, है ना, मच्छर हो गए ना। ये देखो हमारी कीटू, कीटू मम्मा, कीटू मम्मा, अंधेरा भी हो रहा है कीटू, चले चलो। तो अभी मैं कीटू को लेके जाऊंगी नीचे अपने साथ, घर पे बैठेगी या नीचे जाएगी गौरी के पास, अपनी मम्मी के पास, अपनी बहन के पास। कीटू की पूरी फैमिली है यहाँ पर। स्ट्रे डॉग के लिए मैं हेल्प करती हूँ और जितना हो सके इनके लिए करती हूँ, लेकिन मैं भी अकेली हूँ, तो जितना मुझसे हो सकता है मैं इनके लिए बहुत 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 करती हूँ। और इनको पसंद है रोटी, दूध, पनीर, है ना, नॉन वेज, ये सब खाते हैं, लेकिन मैं नहीं दे पाती हूँ। मैं नहीं दे पाती हूँ डेली ये इस तरह का, मतलब नॉन वेज वगैरह मैं नहीं देती हूँ। ठीक है, मैं रोटी देती हूँ, दूध देती हूँ, ब्रेड देती हूँ किट्टू को और सारे बच्चों को, न्यूबॉर्न पपीज़ जो हैं उन सब का वीडियो भी आपके पास भेजती हूँ। लेकिन अभी क्या है ना, काफ़ी सारे ना लोग ना ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो देखते हैं, तो ट्रेंडिंग टॉपिक ब्लॉग है ये मेरा। तो कल मैंने आपको बताया था, मैंने भिंडी बनाई थी, उससे पहले मैंने कढ़ी बनाई थी, चावल बनाए थे। आज मैंने बनाए काले छोले, और दोपहर को मैंने बनाया था, लंच टाइम में मैंने बनाया बैंगन का भरता, और आज मैंने बनाया काले छोले, साथ में राइस। आप सबको खाने हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, फिर मैं पक्का आपको दिखाऊंगी ज़रूर कि मैंने काले चने बनाए हैं और तड़का लगाया है। हम प्रॉपर तड़का लगाते हैं। घर का खाना खाओ, बाहर का खाना मत खाओ, जितना ज़्यादा हो सके घर का खाना खाओ, बाहर का खाना मत खाओ, बहुत ज़्यादा मिलावट है। आइसक्रीम, दूध, दही, पनीर, कुछ भी आप खाते हो, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, सब में मिलावट है, मसालों में मिलावट है। तो प्लीज़ कोशिश करो घर का बना हुआ खाना खाओ, अच्छा लगेगा। कभी कभी आपने खा लिया महीने में एक बार तो, लेकिन अभी मेरे को बड़ा मन क्रेविंग सी हो रही है कि भी मैं ना आम खाऊं, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है ये सोच के कि मैं आम खाऊंगी। लेकिन आम भी अभी ना, पता है यार, 150 रुपये किलो है मैंगो। आपके पास पता नहीं कितने रुपए किलो होगा, यहाँ पे है 150 रुपये किलो, 150 रुपये केजी है अभी। वैसे तो थोड़ा सा सस्ता हो गया क्योंकि ना बारिश होने से ना आम ना काफ़ी ना झड़ जाता है ना पेड़ पे से, तो फिर वो जब गिरते हैं आम जब पेड़ पे से, तो फिर वो ना आम थोड़े से उनमें रेट में फ़र्क पड़ जाता है। तब बहुत ज़्यादा तादाद में आम होते हैं तो हर कोई कहता भी फटाफट हमारा माल बिक जाए। सेल में यही फंडा है कि भी आपको सामान अपना बेचना ही बेचना है, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पे आपको अपना माल बेचना ही बेचना है। ठीक है जी, तो चले किटू नीचे, तो जितना भी हो सके वीडियो को लाइक करना। वीडियो बहुत अच्छा बनाया, हेल्पफुल बनाया, और अपनी फैमिली का ध्यान रखना। बाय नरेंद्र जी और सभी मेरे सब्सक्राइबर जितने भी हैं, जो भी लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, प्लीज़ अगर आप लोग डेली मुझे देखना चाहते हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना। इस टाइम देखो मैं टेरिस पर हूँ, कैसा लग रहा है टेरिस का व्यू, और अपना ध्यान रखना। और अगर केजरीवाल जी होते तो ये नहीं होता दिल्ली में जो अब हो रहा है। कितनी गलत बात है, वो लोग जो बुलडोज़र चला रहे हैं, वो सब्जियां, सामान, बर्तन, खाने, कुछ भी उनको उठाने भी नहीं दे रहे हैं, वो उसके ऊपर ही सारा तोड़ रहे हैं, वो सब बर्बाद कर रहे हैं। खाने का सामान, खाने की वेस्टेज भी कर रहे हैं। ठीक है,
वो उनको वो ये दिखा रहे हैं भाई मैं तो अफ़सर हूँ, तो मैं जो करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ। तो आप कम से कम कर सकते हो, लेकिन आपका भी तो कुछ लिमिट होगा ना। आप सामान तो उनको हटाने दो, आप सामान भी उनको हटाने नहीं दे रहे हो। सब्जी वाले की दुकान उजाड़ दी, खाने वाले का सामान उजाड़ दिया, ठेले और खाने पीने की जितनी भी चीज़ें हैं सबके ऊपर उन्होंने तोड़ के मिट्टी डाल दी है, ईंटें डल गई, सब पे मिट्टी डाल दी, सारा खाना उनका बर्बाद कर दिया। कम से कम आप उनका सामान तो उनको उठाने दो। काफ़ी सारी चीज़ें तो उठा उठा के लेकर के जा रहे हैं, लोग लूट खसोट कर रहे हैं, जो कि टोटली गलत है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। सरोजनी नगर मार्केट में मची हुई है हाहाकार। लोग चाहें तो केजरीवाल जी को वापस लेके आ सकते हैं, वोट डलेगा तो। थैंक यू, बाय। चलो किटू चले, रात हो गई बेटा, मच्छर हो गए ऊपर, चले चले गूगी है ना। चलो बाय बाय कर दो सबको, बाय बाय।